हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणिता मंजरी का फर्स्ट चैप्टर, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मींस सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आज पढ़ने वाले हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लास 9 गणिता मंजरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें गणिता मंजरी के हर एक चैप्टर का प्रॉपर फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा विथ एक्सरसाइजेस। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हर वीडियो की आपको लिंक मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारा डाल दिया था कि फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वी हैव हियर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, distance between 2 points in the 2D plane, and lastly we will see here midpoint of the line segment between 2 points in the 2D plane। तो ये 2D plane एक्चुअली में है क्या, वो मैं आपको समझाऊंगी अभी ब्रीफ में। सबसे पहला जो टॉपिक आज की वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से आया, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, किसने इसे डेवलप किया, क्या हुआ, ये सारा चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 17th सेंचुरी में फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट ने डेवलप किया था। ठीक है, रेने डेकार्ट जो थे, इन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को एक साथ लिंक कर दिया। जैसे हम अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोल रहे हैं तो एक्स और वाई क्या हो गया, हमारा अलजेब्रा हो गया, और एक्सिस में हमने इंक्लूड कर दिया, दैट इट मीन्स हमारा वो ज्योमेट्री वाला पार्ट हो गया। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को लिंक करने का काम जिन्होंने किया वो कौन थे, रेने डेकार्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिप्रेजेंट किए पॉइंट्स को प्लेन में दिखाए। ठीक है, किसका यूज करके, नंबर्स को यूज करके। ओके, ही क्रिएटेड द सिस्टम टू प्रिसाइसली डिस्क्राइब अ पॉइंट्स लोकेशन। जैसे कि अगर मुझे किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसको उन्होंने किस तरीके से किया, इसके पीछे एक ब्रीफ हिस्ट्री है। वाइल रेस्टिंग इन अ बेड, जब वो अपने बिस्तर में आराम कर रहे थे तो उन्होंने फैन पे, सीलिंग पे जो फैन लगा हुआ था उस पर एक फ्लाई आकर के बैठ गई। ठीक है, एक मक्खी आकर के बैठ गई। तो उन्होंने ये देखा कि रियलाइज़ किया कि वो उस मक्खी की पोजीशन बता सकते हैं, उसकी डिस्टेंस काउंट करके, मेज़र करके फ्रॉम 2 पर्टिकुलर लाइंस, मतलब 2 वॉल्स से अगर मैं उसकी डिस्टेंस मेज़र करूं तो वो मक्खी किस जगह पे बैठी है मैं उसकी पोजीशन बता सकती हूँ। राइट, ऐसे उनके दिमाग में कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात आई। परपेंडिकुलर लाइंस क्या हो गई, हमारी वॉल्स हो गई। ठीक है, जो कि बाद में क्या बनी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। राइट, तो रेने डेकार्ट ने इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डेवलप किया। उन्होंने एक फ्लाई की पोजीशन को बता करके उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया। ठीक है, सो रेने डेकार्ट इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उन्होंने 2 लाइंस की बात की, परपेंडिकुलर लाइंस की, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपने अगर इस तरीके से देखा हो तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। दैट डिवाइड द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। अब यहाँ पे तो मैंने आपको जो ड्रॉ किया है वो 2 क्वाड्रेंट्स ही हैं। आपने अगर नंबर लाइन पढ़ी हो तो नंबर लाइन में क्या होता है, वी हैव अ लाइन। ठीक है, और उस लाइन में हमारे पास राइट साइड जब हम जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। राइट, ऐसे अगर मैं एक और लाइन लूँ और उन दोनों लाइन को अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से उनको ऐसे रखूँ 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर रखूँ कि दोनों एक दूसरे के ज़ीरोस पे कट करें। राइट, दोनों एक दूसरे के ज़ीरोस पे, इस लाइन को उठाया मैंने और इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे लेके आई, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स कहाँ आ गए, सारे पॉजिटिव नंबर्स ऊपर आ गए। राइट, और सारे नेगेटिव नंबर्स कहाँ चले गए, नीचे चले गए। राइट, तो कुछ इस तरीके का आपका फिगर बनेगा, ये देख लीजिए।
ये इस तरीके का आपका फिगर बनेगा। ये आपका हो गया ये एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, राइट। ये वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस के सारे ऊपर वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले नंबर नेगेटिव होते हैं। तो हमने इन दोनों को, ये दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रहे हैं, जहाँ पे इनके जीरोज हैं। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। करेक्ट है, राइट। सो इन्होंने इसको पोजीशंस को डिस्क्राइब किया, पॉइंट्स की पोजीशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और जब मैंने दो लाइंस को जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराया 90 डिग्री पे, तब मुझे जाके कितने क्वाड्रेंट्स मिल रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट्स मिल रहे हैं। ये देखिए ज़रा, here we have 4 quadrants, you can see quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and here we have quadrant 4। जो quadrant 1 है उसमें आप देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है। y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे नेगेटिव होती है। करेक्ट है, राइट। तो अब देखिए ज़रा कैसे होगा। अगर मैं सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पर जो x है, x वाली लाइन है, वो कैसी है, पॉजिटिव है, तो इसलिए प्लस, कॉमा यहाँ पे जो y है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये कॉमा। x और y के जो पॉइंट्स होते हैं उनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। x एक्सिस का पॉइंट पहले लिखा जाता है, y एक्सिस का पॉइंट बाद में लिखा जाता है। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्चुअली हम क्या बता रहे हैं, हम x की पोजीशन बता रहे हैं, राइट। और ये क्या होगा आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, देखो आप x आपका कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और y कैसा है, अभी भी पॉजिटिव है। व्हेन यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट यू कैन सी बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। आपका x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी कैसी है, आपकी नेगेटिव है। जब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, y हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। करेक्ट है, राइट। सो ये इस तरीके से जब आप दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तब वहाँ पे हमें 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ठीक है, इसके पॉइंट्स कैसे होते हैं वो भी मैंने मार्क कर दिए, और हम ब्रीफ में इसको करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। वाइल फॉर्मलाइज्ड बाय डिकार्ट, concept of grids and coordinate system were used earlier in the, ये जो concept था earlier कहाँ use किया था, Indus Valley Civilization में, for urban planning and by Indian mathematician like Bodhayana and Aryabhatta for mapping position। अब देखिए ये एशियन टाइम में यूज़ किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मतलब डिकार्ट ने के बताने से पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको यूज़ किया गया था। और इंडियन मैथमेटिशियन ने भी, कौन मैथमेटिशियन, बोधायना एंड आर्यभट्टा ने भी इसको मैपिंग, पोजीशन मैप करने के लिए यूज़ किया था। स्टूडेंट्स, अगर हम आज की बात करें, जो हम अपनी पोजीशन, जिस जगह पे हम हैं, हमारे पॉइंट्स, हमारी लोकेशन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। किसी जगह हमें जाना है तो हम उसकी लोकेशन हमें मैप पे आराम से मिल जाती है। वो किस वजह से मिल पा रही है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से ही तो हम उनकी पोजीशन को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, राइट। सो जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे लिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंचना है और मुझे नहीं पता वो लोकेशन क्या है, तो मैं उसकी लोकेशन जान करके मैप पे उसके लोकेशन डाल के आराम से पहुंच जाऊंगी। तो ये जो मैप वर्क कर रहा है, हमारे फ़ोन में जो वर्क कर रहा है, वो किसके बेसिस पे वर्क कर पा रहा है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से ही वर्क कर पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कोर आइडिया इज़ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ 2D प्लेन using a pair of numbers, generally x, y, which are called its coordinates। मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेट्स को हम x और y ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस की वैल्यू, y एक्सिस की वैल्यू, और ये जो है ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। क्यों हम इसको कार्टेशियन प्लेन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने दो लाइंस को इंटरसेक्ट कराया है, तो ये जो प्लेन बन गया पूरा हमारा 2D प्लेन, इस पूरे प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन। ओरिजिन आपको मैंने बता दिया। ठीक है,
चलिए, तो अगले वीडियो में हम आगे का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे स्टूडेंट्स। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।